आप देख रहे हो अब तक लाइव मास्टर महावीर घिकाड़ा धाम चरखी दादरी से। हम काफी भक्तों से पहले मिल चुके हैं, उनसे पूछा है, उनके इंटरव्यू लिए हैं कि आप घिकाड़ा धाम या सजाड़ा धाम के ऊपर बाबा त्रिलोक भारती धाम पर ही क्यों जाते हो। यानी इस प्रकार के काफी प्रश्न हम भक्तों से करते हैं। तो अभी हमारे साथ में कुछ भगत और हैं, उनसे पूछना चाहेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनके आने का कारण क्या है, उनकी आपत्तियां क्या है, संकट क्या है, क्यों आते हैं, उनका समय भी व्यतीत होता है, पैसा भी लगता है। इन सब बातों को लेकर के आइए चलते हैं, भक्तों से बातें करते हैं कि वो यहाँ क्यों आए, किस लिए आए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय बाबा की। जय बाबा की। क्या नाम है भाई? सर मेरा नाम नरेश कुमार है, गांव कैरू से हूँ और पेशे से मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। आपका नाम नरेश कुमार, गांव कैरू? जी सर। यहाँ से जिला भिवानी। जिला भिवानी, ठीक है। 55 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अच्छा, आप बाबा त्रिलोक भारती से कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? सर मैं सबसे पहले गया था 13 अगस्त 2012 को। 13 अगस्त 2012। हाँ जी। तो 12 और अब 23 चल रहा है, 13-14 साल हो गए। जी सर। यार कमाल की बात है, पढ़े लिखे व्यक्ति हो। ये आम व्यक्ति ये कहते हैं कि ये तो सब अंधविश्वास है, पाखंड है, और आप पढ़े लिखे होकर के इस अंधविश्वास या पाखंड में क्यों पड़े? सर यहाँ कोई पाखंड नहीं है, कोई किसी का ढोंग नहीं है, सिर्फ बाबा के दर्शन होते हैं और बाबा भक्तों के यहाँ कष्ट काटते हैं, बीमारियां काटते हैं और वो सब कुछ देते हैं जो एक इंसान को चाहिए। देखिए दोस्तों, इस बात से एक सिद्ध होता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब अपनी स्पष्टता को दर्शाता है, बताता है कि ये कोई पाखंड नहीं है, ये एक वास्तव में शक्ति है और शक्ति काम करती है। ये मेरे पास में जो खड़े हैं ये गवर्नमेंट टीचर हैं, कोई पहाड़ी या मजदूरी करने वाला व्यक्ति तो है नहीं, बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानवान हैं। इन्होंने सब कुछ परखा है, देखा है, तभी इतने लंबे समय से बाबा से जुड़े हुए हैं। अच्छा जी, आपका जुड़ने का कारण क्या था? कारण का ये था जी कि सबसे पहले मैं जो तकलीफ थी वो भैंसों में थी। अच्छा। और मैं क्या था कि 2 साल में 4-5 भैंस बदल चुका था, तो जो भी बस मैं भैंस लाता, जैसे मैंने 14 किलो दूध लेके आया तो 1-1.5 महीने में वो 5 किलो पे आ जाती। मैं उसको बेचता, दूसरी लेता, लेकिन मैं परेशान हो गया जी। मैंने सभी पशु को 20,000 में, को 30,000 में बेच दिए। उसके बाद में क्या हुआ सर के कुछ दिन बाद में मेरे घरवाली के और मेरी बेटी जो थी 3री क्लास में पढ़ती थी उस टाइम पे, उसके एक पाँव में लगनी शुरू हो गई। सबसे पहले घरवाली के हुई, उसके बाद महीने 2 महीने में बेटी के भी हुई समस्या होगी। तो सर मैं इतना परेशान हो चुका था कि जिंदल हिसार के अंदर मैंने उसका चेकअप करवाया। उन्होंने बताया कि इसकी जो नस है वो ब्लॉक है पाँव की और इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और उसके बाद में मैंने दवाइयाँ वहां से चलवाई, 3 महीने करीब दवाई ली। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मेरे मामा जी पढ़ते पिलानी के पास, और वहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ मेरा कोई दोस्त है, यहाँ अच्छे डॉक्टर है बिरला के अंदर, आप यहाँ ले आइए कि मेरा ऑपरेशन हो या ना हो, यहाँ और दिखा लीजिए। तो मैं वहाँ लेके गया, तो उसमें क्या हुआ कि कोई समस्या हमारी जो बनी कमनी रही, कोई समाधान नहीं हुआ। हमारे रिश्तेदार जाते थे सजाड़ा धाम जाते थे, सूरपुरा गांव से, तो मेरी सिस्टर है वहाँ। तो उन्होंने बताया कि आप है ना ऐसे ऐसे धाम है, वहाँ पर एक बाबा के वहाँ जाओ। मैंने ये कहा कि ये बाबा बुबा के चक्कर में मैंने नहीं पढ़ना, ये डॉक्टर किस लिए बैठे। ठीक बात है, जो भी होगा बीमारी का इलाज तो डॉक्टर करेंगे। तो ये बाबा कई तरह के ढोंगेबाजी मैंने सुन रखी थी, तो मैंने ये सोचा होगा ऐसे बाबा बैठे होंगे वहाँ पर। लेकिन उन्हें ज्यादा घर वालों को कहा, तो मैं, मेरी माँ ने, मैडम ने, सब ने कहा कि मतलब कोई बात नहीं, आप चले जाओ और देखो एक बार जाने में क्या लगता है। तो सर मैं गया वहाँ पर 5 बजे मैं पहुंचा धाम के ऊपर। और वहाँ पहुंचने पे क्या हुआ आगे जय बाबा जी, तो उसके बाद में मैं ये जो पैसे वालों की कभी मैंने देखा नहीं था, मैं डर गया वहाँ पर जाके। और मैं 7 बजे बाबा के हाथ जोड़ के मैंने हाथ जोड़े, बाबा तू क्या है, भगवान है, परमात्मा है, या जो भी मतलब संत महात्मा है, या जो कुछ भी है, आप मतलब जो भी है अपने स्थान पे है। मैंने पहली बार आपके दर्शन करे हैं, पहली बार आपके स्थान पे आया हूँ, और मैं आपको दूसरी बार मैं जब मानूंगा जब मेरा कोई फायदा होगा, ना तो मैं आपकी तरफ मुंह करके भी नहीं सोऊंगा।
तो मैंने ये बोला मन में नहीं, और बोल के आया हूँ मैं। तो मैं जब उसी 7 बजे मैं वहां से आगे आया धाम से नीचे, तो एक बस लगी हुई थी जोधपुर के लिए, मैं उसी में बैठने लगा, तो मेरे जो रिश्तेदार बोले क्या कर रहे हैं। अब आधा मैं नहीं हूँ, यहाँ तो सब भूत नच रहे हैं। अच्छा। सच्चाई ये थी। मैं मतलब वापिस आया घर पर, तो देखा कि जिस औरत का 1 मिनट का मतलब 1 सेकंड का आराम नहीं था, अगर चाय बनानी पड़ती थी तो कुर्सी के ऊपर पाँव रख के, और वो भी मतलब 1 मिनट का, 24 घंटे में 1 मिनट का मतलब आराम नहीं था। और वो जब मैं घर पे पहुंचा तो बर्तन मांगने लग रही थी। मैंने पूछा बर्तन मांग ठीक है, वो नहीं लगा तो ठीक है बिल्कुल। आप तो हाँ बिल्कुल मतलब हालत नहीं थी, मतलब 1 सेकंड का आराम नहीं था। और सर 2012 से लेकर आज तक वो दर्द कहाँ गया मेरे को नहीं पता। जो बेटी का भी वही समस्या थी। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं मतलब 3 बार गया हूँ, मैं अकेला गया हूँ। बाद में मैडम को मैं लेके गया हूँ साथ में, ये मतलब तो उस हम जाते रहे। और मैंने क्या है कि खास कर एक और मैं बताऊं, लोग बाबा के पूनम के टाइम पे जाते हैं, लेकिन मेरी छुट्टियां होती थी, मैं छुट्टियों के हिसाब से जाता था। मेरे लिए हर दिन पूनम है, सजाड़ा धाम या बाबा का कोई भी स्थान है, जैसे कि काड़ा धाम है, कमानिया धाम है, धाम भी है, बाबा का जो भी है सब मेरे लिए। मैं तो यही कहूँगा कि बाबा के स्थान पे आगे वो हर दिन पूनम है। सही। और बाबा ने परीक्षा भी ली थी। अच्छा। ऐसा नहीं है, मेरी बाबा ने परीक्षा भी ली है, और मैं आज जिंदा हूँ या जो भी कुछ भी हूँ बाबा के आशीर्वाद से, इनके कर कमलों से। बिल्कुल सही बात। दोस्तों, आप जिन्हें सुन रहे थे वो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं, एक शिक्षित समाज के। एक और बीच में बता रहा हूँ। हाँ जी सर, मेरे दौरे पड़ते थे। अच्छा। मिर्गी के मैंने बहुत से इलाज किया था कि गिरधर हॉस्पिटल भिवानी के अंदर इसमें सरकारी हॉस्पिटल में थे वो पहले। तो उन्होंने बताया कि 5 साल आपको गोलियां खानी पड़ेंगी, 5 साल का कोर्स। मैंने 5.5 साल का कोर्स भी ले लिया था, उसके बाद में दौरे पड़ गए थे। लेकिन जो ही मैं बाबा के स्थान में माथा टेका है, उसके बाद में आज तक मेरे कोई मतलब दौरे की कोई समस्या नहीं, कोई दौरा नहीं। हाँ। देखिए, एक आम व्यक्ति से हम पूछते हैं, आप लोग देखते हैं तो आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि अनपढ़ व्यक्ति है, एक नॉर्मल मजदूर है, खेती करने वाला व्यक्ति है। लेकिन फिलहाल जिस व्यक्ति को आप सुन रहे थे वो एक सभ्य समाज और शिक्षित समाज से है, जिन्होंने 12-13 साल की अपनी आपबीती को आपके सामने रखा। और एक ऐसी आपबीती जिसको कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर दूर नहीं कर सका। इन्होंने बताया कि मैं बाबा के स्थान पर गया पहली बार, वहां जाके मैंने देखा तो मैं एक भयभीत हो गया। वहां तो भूत नाच रहे थे। वहां अर्जी लगा के मैं अपने घर आ गया। अपनी पत्नी को जबरदस्त बीमारी में छोड़ के गया था, पीड़ा में छोड़ के गया था, उनकी पैर में दिक्कत थी। जब ये घर पहुंचे तो इनकी पत्नी अच्छी प्रकार से घर का कार्य कर रही थी, उनको वो दिक्कत नहीं थी। एक इतना बड़ा अचंबा कहूँ, इतनी बड़ी शक्ति कहूँ, ताकत कहूँ, जो सिर्फ और सिर्फ बाबा त्रिलोक भारती के धाम पर मिलती है। तो अभी आप देख रहे थे अब तक लाइव YouTube चैनल मास्टर महावीर को। इसी के साथ में आप सभी को जय बाबा की जय।